हेलो गाइस, माई सेल्फ नीलम राठौड़। अपन पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये अगर आप बात करते हो किसकी, बाह्य श्वसन की, तो गैसियस एक्सचेंज होगा किसके बीच बीच में, एटमॉस्फेयर और आपकी बॉडी के बीच में। कि आप क्या करोगे, एटमॉस्फेयर एयर जो है उसको तो अंदर लोगे और जो आपकी बॉडी के अंदर एयर है वो कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। मीन्स O2 को अंदर लोगे और CO2 को क्या करोगे, बाहर छोड़ोगे। तो ये क्या है, आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है अपना, उसमें क्या चलेगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इंक्लूड होएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अलग अलग अंगों से मिलकर बना होता है। स्टार्टिंग जो है वो आपका नॉस्ट्रिल से होती है। नॉस्ट्रिल एक पैर सब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नॉस्ट्रिल मतलब बाह्य नासा छिद्र। ठीक है, इस नॉस्ट्रिल से क्या होती है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या होती है, ओपनिंग होती है। ठीक है, और ये एक जोड़ी है, आपको सबको पता है, सबके पास होता ही है। तो एक जोड़ी नॉस्ट्रिल हो गया। ठीक है, वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल या एक जोड़ी बाह्य नासा छिद्र। ठीक है, अब ये कंटिन्यू किस में रहता है, आपके नेजल चैम्बर में कंटिन्यू रहता है। ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है, आपका नेजल चैम्बर। ठीक है, नेजल चैम्बर जो है वो आगे ओपन होता है इंटरनल नॉस्ट्रिल वाला। ठीक है, अब वो आगे जाकर कहाँ जाता है, आपका फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स में भी कौन सी फेरिंग्स आएगी, आपकी नेजोफेरिंग्स। ठीक है, नेजोफेरिंग्स से कहाँ जाएगा, आपका लैरिंग्स में। ठीक है, लैरिंग्स बाद में कहाँ ओपन होती है, आपका ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया आगे कंटिन्यू करेगा और क्या बनाएगा, आपका लेफ्ट और राइट ब्रोंकी, लेफ्ट और राइट ब्रोंकी बनाएगा। अब वो लेफ्ट और राइट ब्रोंकी जो है वो फर्दर क्या करेगी, डिवाइड होगी। प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी और टर्शरी ब्रोंकी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकी, ऐसे वो ब्रोंकियों में डिवाइड होगा। फिर वो फर्दर डिवाइड होता है किसमें, ब्रोंकियोल में। किसमें, ब्रोंकियोल में। ठीक है, अब ये जो ब्रोंकियोल है ये बहुत सारी शाखाओं में लगभग 20 से 25 बार डिवाइड हो जाता है और क्या बना लेता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल। अब ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है वो आगे डिवाइड होती है किसमें, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में। और वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल क्या करता है, आगे ओपन होता है किसमें, एल्वियोलियर डक्ट में। और वो डक्ट कंटिन्यू रहती है किसमें, एल्वियोलाई में। क्लियर है, तो ये पूरा का पूरा जो पाथ है वो क्या होता है, आपका रेस्पिरेटरी पाथ होता है। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। बाह्य नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र किसमें कंटिन्यू रहता है, आपके नासा कोस्ट या नासा मार्ग में, जो जुड़ा रहता है किससे, आंतरिक नासा छिद्रों से। वो आंतरिक नासा छिद्र जो है उनकी ओपनिंग कहाँ होती है, आपकी नासा ग्रसनी में। ठीक है, और ये नासा ग्रसनी कहाँ कंटिन्यू रहती है, आपकी कंठ में। कंठ ओपन होता है किसमें, आपके ट्रैकिया में। और ट्रैकिया आगे चलकर डिवाइड होता है किनमें, आपकी श्वसनियों में। और ये श्वसनी आगे डिवाइड होती है प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी और तृतीयक श्वसनी में। ये जो श्वसनी होती है वो आगे फर्दर डिवाइड करती है किसमें, श्वसनिका में, जिसको मैंने ब्रोंकियोल बोला था। और ये जो श्वसनिका है वो एक और बार डिवाइड करके क्या बना लेती है, आपकी जो रेस्पिरेटरी जो ब्रोंकियोल है उसका निर्माण करती है। ठीक है, जो आगे ओपन होती है किसमें, आपके वायुकुपिका गुहा में। और वायुकुपिका गुहा जो है फर्दर कंटिन्यू करती है किसमें, वायुकुपिका में। तो ये जो पूरा का पूरा पाथ है वो क्या कहलाता है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक कहलाता है या रेस्पिरेटरी पाथ कहलाता है। तो नोट डाउन कर लेना आप क्या क्या आता है। अगर आप बात करोगे किसकी, रेस्पिरेटरी पाथ की, इसमें आएगा क्या, आपका बाह्य नासा छिद्र। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं नॉस्ट्रिल। ये किसमें ओपन रहता है, आपके नासा मार्ग, नेजल पैसेज में। ठीक है, अब क्या आएगा, आपका आंतरिक नासा छिद्र। आगे क्या आएगी, आपकी फेरिंग्स। फेरिंग्स में भी कौन सी, नेजोफेरिंग्स मतलब नासा ग्रसनी।
ये नासा ग्रसनी जो रहती है वो आगे कंटिन्यू करेगी किसमें, आपके कंठ या लैरिंग्स में। ये जो कंठ होता है वो आगे ओपन होता है किसमें, आपके ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो है वो आगे चलकर क्या बनाएगा, आपका श्वसनी। श्वसनी में ध्यान रखना प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राथमिक, द्वितीयक और टर्शरी मतलब तृतीय, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका ब्रोंकियोल, श्वसनिका, और ये आगे चलकर किसमें ओपन होगी, आपकी वायुकुपिका गुहा में, एल्वियोलर डक्ट में। और एल्वियोलर डक्ट जो है वो कहाँ खुलती है, आपकी वायुकुपिका कोस्ट, एल्वियोलर सैक में, और वो आगे चलकर किसमें खुलेगा, वायुकुपिका में, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल एक जोड़ी, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका नेजल पैसेज, फिर क्या आएंगे आपके इंटरनल नेजल पोर्स, फिर आएगा आपका फेरिंग्स, फिर आएगा नेजोफेरिंग्स, फिर आएगा लैरिंग्स, ठीक है। फिर आएगा आपका ट्रैकिया, फिर आएगी आपकी ब्रोंकी, फिर आएगा आपका ब्रोंकियोल, और फिर आएगा आपका एल्वियोलर डक्ट, फिर आएगा एल्वियोलर सेक, और फिर आएगा एल्वियोलाई। तो ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हो ये क्या है, आपका श्वसन मार्ग, श्वसन मार्ग या रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है, आपका जो श्वसन है उसकी क्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। अपन इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे कि कैसे क्या कंप्लीट होता है। एक बार नोट डाउन कर लेना इसको कि बाह्य नासा छिद्र, फिर नासा मार्ग, फिर आंतरिक नासा छिद्र, फिर आएगी ग्रसनी, ग्रसनी में भी कौन सी, नासा ग्रसनी, फिर आएगा आपका कंठ, फिर आता है ट्रैकिया, फिर श्वसनी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, फिर आती है ब्रोंकियोल या श्वसनिका, फिर आती है वायुकुपिका गुहा, फिर आएगा आपका वायुकुपिका कोस्ट, और लास्ट में क्या आती है, वायुकुपिका, ठीक है। अब होगा क्या, कैसे क्या होगा, बात करते हैं। अगर आप बात करते हो किसकी, नॉस्ट्रिल की, किसकी, नॉस्ट्रिल की, तो जो ह्यूमंस होते हैं उनमें वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एक जोड़ी बाह्य नासा छिद्र क्या होते हैं, पाए जाते हैं, किनमें, ह्यूमंस में, ठीक है। अब ये जो है मैंने कहा था कहाँ ओपन होंगे, आपके इस पाथ पर ओपन होते हैं जिसको अपन कहते हैं नासा मार्ग, ठीक है। इसमें ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है। अब इसकी अगर बात करोगे तो यहाँ 3 रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं, 3 रीजन होते हैं। एक तो होता है आपका वेस्टिब्यूलर रीजन, ठीक है, एक होता है आपका रेस्पिरेटरी रीजन, और एक होता है आपका क्या, ऑल्फैक्टरी रीजन। किसमें, इस जो पाथ अपन बात कर रहे हैं नेजल पाथ की, ठीक है, या नेजल पैसेज की आप बात कर रहे हो, तो यहाँ क्या होते हैं, 3 प्रकार के रीजन पाए जाते हैं। एक तो होता है आपका वेस्टिब्यूलर रीजन या प्रगाढ़ क्षेत्र, ठीक है, एक होता है आपका रेस्पिरेटरी रीजन या श्वसन क्षेत्र, और तीसरा होता है आपका क्या, ऑल्फैक्टरी रीजन या घ्राण क्षेत्र, ठीक है। अब बात करते हैं वेस्टिब्यूलर रीजन क्या है, प्रगाढ़ क्षेत्र क्या है, और आपका रेस्पिरेटरी क्षेत्र क्या है, और आपका ऑल्फैक्टरी क्षेत्र क्या है। अगर आप प्रगाढ़ क्षेत्र की बात करोगे तो ये स्टार्टिंग वाला जो एरिया है ये क्या होता है, आपका वेस्टिब्यूलर पार्ट होता है। सबको पता है यहाँ क्या प्रेजेंट रहते हैं, हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ क्या होती है, सीबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड होती है, सीबेसियस ग्लैंड या तेल ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो करती क्या है, ऑयल सीक्रेट करती है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे बाहर की एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, जो थ्रू नॉस्ट्रिल आपके नोज में क्या होगी, एंटर होगी, तो ये जो रोम है और ये आपकी सीबेसियस ग्लैंड है, ये क्या करती है, उस वायु को क्या करती है, साफ करती है या फिल्टर करती है। कैसे, ये क्या करेगी, जितनी भी गंदगी है ना उनको ये रोम और सीबेसियस ग्लैंड क्या कर लेते हैं, इसी वेस्टिबुलर रीजन में क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके आगे का जो एरिया होता है वो होता है रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन या श्वसन क्षेत्र, वहाँ क्या पाई जाती है, आपकी सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमर एपिथेलियम पाई जाती है।
स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमुलर एपिथीलियम। वो एपिथीलियम जो है वो कहाँ पाई जाती है, रेस्पिरेटरी जो क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है। अब ये एपिथीलियम के अलावा यहाँ क्या होती है आपकी सीरस ग्लैंड्स भी पाई जाती है। ये सीरस ग्लैंड्स जो है वो क्या करती है, विशेष प्रकार का एंजाइम रिलीज करती है, लाइसोजाइम, विशेष प्रकार का एंजाइम रिलीज करती है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम करता क्या है कि एयर में जितने भी बैक्टीरिया हैं, जो एयर आपके नाक में गई है उसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं वो लाइसोजाइम क्या करता है, उन बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है या उनका भक्षण करने का कार्य करता है। जैसे वो उनका भक्षण करेगा तो होगा क्या कि वो जो एयर है वो क्या हो जाती है, हाइजीन हो जाती है, ठीक है। अब जो आपका रेस्पिरेटरी रीजन है उसके आगे का जो पार्ट होता है, अपर पार्ट जो ऊपर की तरफ होता है वो होता है आपका ऑल्फैक्टरी रीजन। अब इस ऑल्फैक्टरी रीजन में या घ्राण क्षेत्र की बात करोगे तो ये सूंघने से संबंधित, स्मेल से संबंधित होता है, ठीक है। जो क्या करता है, जितनी भी स्मेल लेते हो वो इसी रीजन के कारण लेते हो, किसके कारण, ऑल्फैक्टरी रीजन के कारण। ये अटैच रहता है किससे, फर्स्ट क्रेनियल नर्व से। ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है, आपको पता हो तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो होती है वो होती है आपकी कौन सी, ऑल्फैक्टरी नर्व। इस ऑल्फैक्टरी नर्व से ये ऑल्फैक्टरी रीजन कनेक्टेड रहता है थ्रू द ऑल्फैक्टरी बल्ब। एक बल्ब लाइक मतलब गुच्छा सा पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। वो कनेक्टेड रहता है किससे, आपके ऑल्फैक्टरी नर्व से। और जितनी भी आपको बाहर से स्मेल आती है ये उनके जो सेंसेशन है वो किसको भेजता है, आपके ब्रेन को भेजता है। फिर ब्रेन क्या करता है, उसका एनालिसिस करता है थ्रू द क्रेनियल नर्व और फिर आपको वो पर्टिकुलर स्मेल जो है उसका पता चलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना क्या आ जाता है, अपन ने बात करी है किसकी, नेजल पैसेज की, जहां अपन बात करे थे वेस्टिबुलर रीजन होता है, रेस्पिरेटरी रीजन होता है, फिर अपन ने बात करी ऑल्फैक्टरी रीजन होता है। अब इसके बाद में आएगा आपका इंटरनल नेजल, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, आपके आंतरिक नासा छिद्र है, इनके पास क्या पाया जाता है, यूवुला नामक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये यूवुला करता क्या है कि जब आप क्या कर रहे हो, सांस ले रहे हो, ठीक है, और जब आप भोजन ग्रहण कर रहे हो तो उस दौरान जो भोजन है वो आंतरिक नासा छिद्रों में ना फंसे, इसलिए ये जो यूवुला है वो क्या करता है, आंतरिक नासा छिद्र जो हैं उनको क्या कर देता है, ढक देता है, ठीक है। कोमल तालु का पार्ट होता है, सॉफ्ट पैलेट जिसको अपन बोलते हैं, जो बैक साइड पाया जाता है। अगर आप आगे की साइड की बात करोगे तो यहाँ तो क्या होता है आपका हार्ड पैलेट या कठोर तालु पाया जाता है, जबकि पीछे की ओर बात करते हैं तो सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट होता है या कोमल तालु प्रेजेंट होता है, जो पीछे एक संरचना में निरंतर रहता है जिसको यूवुला बोलते हैं, ठीक है। लटका हुआ ऐसा रहता है कंठ के आसपास, ठीक है। अब ये करता क्या है कि जब भी आप भोजन ग्रहण कर रहे हो तो भोजन आंतरिक नासा छिद्रों में ना जाए, इसलिए उस आंतरिक नासा छिद्र को कौन ढक लेता है, आपका यूवुला ढक लेता है। अब ये जो आंतरिक नासा छिद्र हैं ये किस में खुलते हैं, आपके फेरिंग्स में। कौन सी फेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स में, ध्यान रखना। फेरिंग्स जो है उसको डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में, एक तो होती है आपका ओरोफेरिंग्स, एक होती है नेजोफेरिंग्स, ठीक है, और एक होती है लेरेंजियोफेरिंग्स। मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। तो ध्यान रखना जो आंतरिक नासा छिद्र है वो नासा ग्रसनी में खुलते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फेरिंग्स या ग्रसनी के बारे में, वो ये है कि ये जो रहती है वो फूड और एयर के लिए कॉमन पाथ है, कि भोजन और जो हवा है उसके लिए जो सामान्य मार्ग होता है वो क्या होती है, ग्रसनी या फेरिंग्स होती है। क्योंकि इसमें एक रिज जो होती है वो आपके आगे की साइड की जो संरचना है उसको तो क्या बना देती है, ट्रैकिया बना देती है, और वही रिज जो पीछे की तरफ जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बनाती है, ईसोफेगस या फूड पाइप बनाती है। तो ध्यान रखना एक ही पाथ होता है फेरिंग्स, जिसमें आगे की ओर तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है और पीछे की तरफ क्या होती है, फूड पाइप होती है, ठीक है। अब ये जो नासा ग्रसनी है ये कहाँ खुलती है, आपकी कंठ में खुलती है। कंठ का जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो ग्लॉटिस, लैरिंक्स जो रहता है उसका जो अपर पार्ट होता है वो क्या रहता है, आपका ग्लॉटिस रहता है, ठीक है। अभी अपन थ्रो डायग्राम सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये जो ग्लॉटिस है, अब होगा क्या, आप जब खाना खा रहे हो उस दौरान श्वसन की क्रिया तो होती है, लेकिन भोजन जो है वो कहाँ ना जाए, आपके ट्रैकिया में ना जाए। कहाँ ना जाए, ट्रैकिया में ना जाए। इसलिए जो ये जो ग्लॉटिस है, कंठ का अपर पार्ट, उसको कौन ढक लेता है,
एक उपास्थि पाई जाती है एपिग्लॉटिस, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस क्या करता है, ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, ठीक है। ऐसे कवर करेगा तो फिर होगा क्या कि जो फूड है वो फूड पाइप में ही जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाएगा, ठीक है। एपिग्लॉटिस के अलावा लैरिंक्स में और भी 3 उपास्थियां पाई जाती है, थायराइड, क्रिकॉइड, ठीक है, एरेटिनॉइड, और एक आपका क्या हो जाएगा एपिग्लॉटिस। थायराइड की अगर बात करोगे तो सी आकार की उपास्थि होती है, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं किसकी, क्रिकॉइड की, तो वलयाकार क्या होती है, उपास्थि होती है, जो थायराइड के नीचे प्रेजेंट रहती है। और अगर आप बात करते हो एपिग्लॉटिस की तो क्या होता है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और 1 पेयर में ये प्रेजेंट होती है। और अगर अपन बात करते हैं किसकी, आपके एरेटिनॉइड की, तो वो भी क्या होता है, 1 पेयर प्रेजेंट होता है, किसमें, आपके कंठ में प्रेजेंट होता है। तो कंठ जो है वो 4 उपास्थियों से बना है, एक तो हो जाएगा आपका थायराइड, एक हो जाएगा आपका कौन सा, क्रिकॉइड, एक हो जाएगा आपका एपिग्लॉटिस, और एक हो जाएगा आपका एरेटिनॉइड। ये चारों के चारों उपास्थियां क्या करती है, लैरिंक्स या कंठ बनाती है या उसको सपोर्ट प्रदान करती है। अगर आप लैरिंक्स की बात करते हैं तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट जो उपास्थि है वो कौन सी है, आपकी एपिग्लॉटिस, ठीक है। करती क्या है, ग्लॉटिस को आप जब खाना खा रहे होते हैं तब जो आपका खाना है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जाए, इसलिए उस ग्लॉटिस को क्या कर लेती है, ढक लेती है। क्लियर है। इसके अलावा अगर आप लैरिंक्स की बात करते हो तो वहाँ क्या प्रेजेंट रहते हैं, वोकल कोड्स पाए जाते हैं। वोकल कोड्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ध्वनि का निर्माण या साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, सेंसेशन होता है, ठीक है, और वाइब्रेशन होता है, उसके थ्रू क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। इसीलिए जो लैरिंक्स है उसको साउंड प्रोड्यूसर ऑर्गन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ध्वनि का निर्माण कर रहा है, ठीक है। अब 2 प्रकार के वोकल कोड होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका ट्रू वोकल कोड और एक होता है फॉल्स वोकल कोड। ट्रू वोकल कोड और एक होता है आपका फॉल्स वोकल कोड। फॉल्स वोकल कोड जो होते हैं वो आगे की ओर पाए जाते हैं, ठीक है, मोटे होते हैं, पिंकिश होते हैं, ठीक है, और जिनमें मतलब लचीलापन क्या होता है आपका एब्सेंट होता है। ये तो क्या हो गया आपके फॉल्स वोकल कोड, या आपके क्या बोल दोगे, आभासी वो वाक तंतु कहा जाता है, ठीक है। और अगर पीछे की ओर बात करते हैं तो क्या पाए जाते हैं, ट्रू वोकल कोड या सत्य वाक तंतु पाए जाते हैं, जो कलरलेस होते हैं और पतले होते हैं और जिनमें क्या पाया जाता है, लचीलापन पाया जाता है, ठीक है। और यही क्या करते हैं, ध्वनि उत्पादन का कार्य करते हैं। तो अपन देखते हैं क्या क्या अपन ने अभी भी देखा है। तो बात करेंगे नासा छिद्र की। कौन से नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र, ठीक है। ध्यान रखना कितनी संख्या में प्रेजेंट रहते हैं, 1 जोड़ी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये 1 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, आपके बाह्य नासा छिद्र पाए जाते हैं कहाँ, अपर लिप से ऊपर। अपर लिप जो होते हैं उनके ऊपर की ओर क्या पाए जाते हैं, आपके बाह्य नासा छिद्र जो है वो 1 जोड़ी है, कहाँ पाए जाते हैं, अपर लिप के ऊपर की ओर पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये करते क्या है, बाह्य नासा छिद्र हैं वो क्या करते हैं, आपका एयर जो होती है उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जो बाहर की एयर आ रही है उसको ये क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी पूरा का पूरा सिस्टम अपन अब देख रहे हैं। तो ध्यान रखना, अब बाह्य नासा छिद्र या इसी को मैंने कहा है नॉस्ट्रिल, ठीक है। 1 जोड़ी है, अपर लिप के ऊपर इनकी क्या रहती है, स्थिति रहती है। करते क्या है, एयर जो रहती है बाहर की वायु है उसको क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, ठीक है। अब ये बाह्य नासा छिद्र जो है वो कहाँ खुलते हैं, आपके नासा मार्ग में, या नेजल चैम्बर भी बोल सकते हैं अपन। नासा कोस्ट जो है वहाँ ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं। कहाँ ओपन होते हैं, सॉरी, नासा नेजल चैम्बर ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नासा कोस्ट। ये कहाँ ओपन, बाह्य नासा छिद्र जो है कहाँ ओपन होते हैं, नासा कोस्ट में ओपन होते हैं, ठीक है।
बाएं नासा छिद्र को आपने कहाँ खोल दिया, नासा कोस्ट में खोल दिया। अब ध्यान रखना, अभी भी मैंने कहा था नासा कोस्ट जो रहता है इसमें क्या पाए जाते हैं, 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। अभी भी जितने भी मैंने बोला था वो देख लीजिए। फर्स्ट हो जाएगा आपका वेस्टिब्यूलर रीजन, मतलब प्रगाढ़ क्षेत्र। वेस्टिब्यूलर रीजन, ये नॉस्ट्रल है, इसके पास वाला जो एरिया यही होता है वेस्टिब्यूलर रीजन। अगर इसकी बात करोगे तो यहाँ क्या क्या पाया जाता है, रोम प्रेजेंट होते हैं, और एक क्या पाई जाती है आपकी सीबेसियस ग्रंथियाँ, या इन्हीं को बोल दो तेल ग्रंथियाँ। ये क्या होती है, यहाँ पाई जाती है, कहाँ, प्रगाढ़ क्षेत्र में रोम और सीबेसियस ग्रंथियां दोनों पाई जाती है। काम क्या करेंगे वो ध्यान रखना। तो काम क्या करता है, ये जो वायु होती है उसमें जितना भी डर्ट या गंदगी पाई जाती है, वायु में उपस्थित डर्ट या गंदगी है, उसको क्या करता है, आगे जाने से रोकता है, या फिर आप इन शॉर्ट क्या करते हो कि फिल्टर करता है। फिल्टर मतलब क्या करता है, उसको साफ करने का कार्य करता है। कौन, आपका वेस्टिब्यूलर रीजन। ठीक है, अब इसी में अपन बात करेंगे सेकंड, रेस्पिरेटरी रीजन। नोट करते चलना आप, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी रीजन बोलो या श्वसन क्षेत्र बोलो, रेस्पिरेटरी रीजन या श्वसन क्षेत्र। अब यहाँ क्या होगा, ध्यान रखना, यहाँ जो इसकी कवरिंग रहती है वो रहती है PSCCE, ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमुलर एपिथीलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथीलियम, ठीक है, या इसी को कहा जाता है आभासी स्तरित पक्षमाभिकीय उपकला, आभासी स्तरित पक्षमाभिकीय उपकला, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉल्यूमनर एपिथीलियम। इसकी क्या क्या रहती है, आपकी कवरिंग क्या होता है, आवरण होता है। इसके अलावा मैंने बताया था यहाँ कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, ध्यान रखना, सीरस ग्रंथियाँ। सीरस ग्रंथियाँ कौन सा आपका एंजाइम स्रावित करती है, लाइसोजाइम। कौन सा, लाइसोजाइम, जो एक प्रकार का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, ठीक है। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है आपका, इस एयर में जितने भी जीवाणु हैं, कौन सी एयर में, जो आपने बाहर से इनहेल करी है, इसमें जितने भी जीवाणु हैं उनको क्या करता है, मारने का कार्य करता है। मतलब क्या करता है, एयर को हाइजीन करता है। कौन, जो रेस्पिरेटरी रीजन है वहाँ सीरस ग्रंथियाँ हैं, कौन सा आपका एंजाइम स्रावित करती है, लाइसोजाइम, ठीक है। कौन से प्रकार का है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जो करता है क्या है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन तीसरा पोर्शन किसका, आपके नासा कोस्ट का। ये जो तीसरा भाग रहता है ना, वो रहता है आपका कौन सा, ऑल्फैक्टरी रीजन, या इसी को कहा जाता है घ्राण क्षेत्र, ऑल्फैक्टरी रीजन या घ्राण क्षेत्र, ठीक है, ऑल्फैक्टरी रीजन या घ्राण क्षेत्र। अब यहाँ होता क्या है, ध्यान रखना, अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट, ठीक है, जो किधर की तरफ कंटिन्यू रहता है, आपके नेजोफेरिंग्स की तरफ कंटिन्यू रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे, यहाँ ऑल्फैक्टरी लोब होता है, एक ऑल्फैक्टरी लोब, या इसको बोल दो ऑल्फैक्टरी बल्ब,
ऐसे से इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब। मेनली जो काम है करता है क्या है, सूंघने से संबंधित होता है, सूंघने से संबंधित, ठीक है। कैसे संबंधित होता है, ये जो रहता है वो किससे अटैच रहता है, ऑल्फैक्टरी नर्व से। किससे, ऑल्फैक्टरी नर्व से, जो क्या है फर्स्ट क्रेनियल नर्व या फर्स्ट कपालीय तंत्रिका। ऑल्फैक्टरी रीजन है या ग्राण क्षेत्र की आप बात कर रहे हो, ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट रहता है, ठीक है। किससे संबंधित है, सूंघने से संबंधित। करेगा क्या कि ये फर्स्ट ऑल्फैक्टरी जो नर्व है या फर्स्ट क्रेनियल कपालीय तंत्रिका जो रहती है, कौन सी, ऑल्फैक्टरी नर्व, उससे ये क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो जैसे ही कोई स्मेल आती है ये क्या करता है, उसको गहन करता है और उसका जो मैसेज है वो किसको भेजता है, ब्रेन को भेजता है। फिर ब्रेन बताता है कि ये किस प्रकार की स्मेल है, ठीक है। तो ये हो गया अपना ग्राण क्षेत्र, ठीक है। ठीक है, तो अपन ने वेस्टिबुलर ऑल्फैक्टरी रीजन ये सब देख लिया। अब अपन बात करेंगे किसकी, आंतरिक नासा छिद्र की। ठीक है, आंतरिक नासा छिद्र क्या होता है, आपका नॉस्ट्रिल आया, फिर क्या है आपका नेजल चैम्बर आया, उसके बाद क्या होते हैं आंतरिक नासा छिद्र। ये भी क्या होते हैं आपके एक जोड़ी प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना। आंतरिक नासा छिद्र होते हैं वो भी कितने होते हैं, एक जोड़ी उपस्थित होते हैं। अब ये करते क्या है, इनके अगर आप अग्रभाग की ओर बात करोगे, आगे की ओर तो क्या पाए जाते हैं, कठोर तालु पाया जाता है, ठीक है, या हार्ड पैलेट, है ना। कहाँ ये आंतरिक मतलब ये तो होती है आपकी बकल कैविटी, मुख गुहा, एक होती है आपकी क्या नासा गुहा, ठीक है। अब इनका जो अग्रभाग है वो तो क्या, वहाँ तो क्या पाया जाता है, कठोर तालु या हार्ड पैलेट, और जो पश्च भाग होता है वहाँ क्या प्रेजेंट रहता है आपका, कोमल तालु या सॉफ्ट पैलेट पाया जाता है, ठीक है। अब ये करता है, इसका जो सॉफ्ट पैलेट है, इसका जो लास्ट या टर्मिनल एंड होता है वो होता है आपका क्या, यूवुला। यूवुला जो रहता है वो क्या रहता है, कोमल तालु जो रहता है उसका टर्मिनल एंड या लास्ट अंतिम भाग जिसको बोलते हैं वो होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर काम क्या करता है, इन आंतरिक नासा छिद्रों को ढकने का कार्य करता है। आपका जो यूवुला है, अपन बात कर रहे हैं मुख गुहा और नासा गुहा होती है, तो इनका जो आगे का भाग होता है वो तो क्या होता है, कठोर तालु। पश्च भाग जो होता है वो क्या होता है आपका, कोमल तालु। कोमल तालु अंत में निरंतर रहता है किसमें, यूवुला नामक स्ट्रक्चर में, जो करता है क्या है, ढकता है किसको, आंतरिक नासा छिद्र को, किसके दौरान, भोजन ग्रहण के दौरान, ताकि जो भोजन है वो आपका आंतरिक नासा छिद्र में ना जाए। ठीक है, कि आंतरिक नासा छिद्र है उनको ढकने का स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यूवुला ढकता कब है,
कि जब भोजन आप ग्रहण कर रहे हो तो वो भोजन आपका कहाँ आंतरिक नासा छिद्रों में ना फंसे, इसलिए ये जो सॉफ्ट पैलेट का लास्ट पार्ट है यूवला, ये क्या कर लेता है, इसको ढक लेता है। ठीक है।